नमस्कार दोस्तों, हेल्थ वीडियो हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे हेल्थ वीडियो हिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और पास बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सामाजिक सुरक्षा पेंशन के बारे में। तो काफी लोगों के सवाल भी हमारे वीडियो के कमेंट में आ रहे हैं कि सर हमारी पेंशन नहीं आई है, या हमारी पेंशन जन आधार केवाईसी की वजह से रुकी हुई है, या फिर कोई अन्य कारण है जिसकी वजह से पेंशन हमारी रुकी हुई है। तो इन सब के सवालों के जवाब आज इस वीडियो में मिलेंगे, वो भी आपको प्रूफ के साथ मिलेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, सबसे पहली तो बात यहाँ पर आपको बता दूं कि अब जो पेंशन आपको नहीं मिल रही है तो उसके भी बहुत कारण होते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा कारण है कि अब आचार संहिता राजस्थान में लग गई है। तो आचार संहिता लागू होने के बाद में आपकी पेंशन का नया आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको नीचे साइड पे लिखा आ रहा है कि चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होने तक पेंशन योजनाओं के लिए नए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने, सत्यापन करने और उनकी स्वीकृति जारी करने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। यानी कि अब आपके जो भी नए आवेदन होंगे या फिर जो आपने आवेदन पहले कर लिया है, उनको भी अब किसी प्रकार में उनमें छेड़छाड़ नहीं होगी, नई स्वीकृति भी आपको नहीं मिलेगी। और दूसरी बात यह है कि जिन लोगों की पेंशन आ रही थी उनकी 2-2 महीनों से पेंशन नहीं आ रही है, किसी की 4 महीने से पेंशन नहीं आ रही है, या किसी की पेंशन कम हो चुकी है। तो किसी व्यक्ति ने जन आधार की सीडिंग करवा दी है, पहले उसकी उम्र जन आधार में बहुत ज्यादा थी, जैसे कि मान लीजिए 75 साल से ज्यादा थी। अब उसने जन आधार सीडिंग कराई, आधार की सही उम्र आ गई उसमें 65 साल, तो उसे 75 साल का लाभ मिल रहा था, अब उसे 65 साल का लाभ मिलेगा। यानी कि 500 रुपए साल में मिलने चाहिए थे, और महंगाई कैंप पे 250 रुपए बढ़ गए वो यानी कि उन्हें 750 रुपए, 1000 रुपए से 750 रुपए वापस शुरू हो गए। इन प्रकार के मामले बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो उसका एक ही कारण है कि आपकी उम्र में छेड़छाड़ की गई थी, जिसकी वजह से आपकी पेंशन कम ज्यादा हुई है। और ऐसे भी कोई लोग होंगे जिनकी जन आधार में उम्र कम थी और आधार में ज्यादा थी, तो उनकी बढ़ जाना स्वाभाविक ही है। तो ये तो मैटर हुआ कि आपकी जो सीडिंग जन आधार की हुई है उसमें आपकी पेंशन का फेरबदल हुआ है। यदि कोई लोग 58 और 55 के थे ही नहीं और उनकी पेंशन चालू थी, अब जन आधार से सीडिंग हुआ, आधार में उसकी ओरिजिनल डेट जन आधार के अंदर आ चुकी है, तो उसके हिसाब से यदि उनकी उम्र नहीं पूरी हो रही तो उनकी पेंशनें बंद भी हो गई है। लेकिन ये बहुत ही कम चांस है कि जब किसी की पेंशनें बंद हो, क्योंकि सभी ने आधार और जन आधार में एक ही उम्र रखा है। कुछ लोगों के ऐसे डिफरेंस मिल जाएंगे। अब पेंशन क्यों नहीं आ रही है उसका भी रीजन आपको मैं बता रहा हूँ, और पेंशन किस प्रकार आएगी वो भी मैं आपको बताऊंगा लाइव प्रूफ के साथ में। हम यहाँ पर रिपोर्ट में चलते हैं। रिपोर्ट में चलने के बाद में पेंशनर पेमेंट रजिस्टर पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर RJA लगाया हुआ है, आगे के जो गणित के अक्षर है वही आपको यहाँ पे डालने हैं। उसके बाद में कैप्चा डालकर फ्लो रिपोर्ट पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही यहाँ पर हम सर्च पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने पेमेंट रजिस्टर ओपन हो चुका है। यहाँ पर इन बंदे के भाई का सब कुछ पेंशनें आ चुकी हैं। देखिए यहाँ पर 22/9/2023 को सितंबर की पेंशन आने के लिए रवाना हो चुकी है। यहाँ से उसका एफडी जनरेट हो चुका है। अब ये अक्टूबर चल रहा है तो इसका आना स्वाभाविक है, क्योंकि अब आचार संहिता के कारण यहाँ पर पेंशन में रोक भी लग सकती है, क्योंकि नया बजट के आवंटन नहीं हुआ तो भी आपको यहाँ पर पेंशन 2 महीने की नहीं मिलेगी। जो नवंबर में हमारे चुनाव हो जाएंगे उसके बाद में दिसंबर से मिलना फिर शुरू हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर अगस्त तक इनका पेमेंट अकाउंट में जमा हो चुका है। उसके बाद में सितंबर का इनका पेमेंट का एफटीओ जनरेट हो चुका है, ये भी इनके 1-2 दिन में जमा हो जाएगा। फिर अभी अक्टूबर चल रहा है तो इसका पेंशन अभी इस महीने के एंड में या अगले महीने में एफटीओ जनरेट हो जाएगा। वो पेंशन हो सकता है सरकार द्वारा आचार संहिता के कारण रोक दिया भी जा सकता है। और यहाँ पर बंदे के 1500 रुपए आ रहे हैं तो 1500 रुपए ही आएंगे, क्योंकि इनकी जो जन आधार में केवाईसी भी हो चुकी है और इनका महंगाई रात में भी रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जिसकी वजह से इनकी पेंशन 1500 रुपए हो चुकी है। तो इस प्रकार यदि आपने महंगाई राहत कैंप में रजिस्ट्रेशन भी किया हुआ है और आपने जन आधार की केवाईसी नहीं की है तो भी आपकी पेंशन रुक सकती है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि यदि आपने अपने बैंक खाते के अंदर केवाईसी नहीं करवाई है तो उसकी वजह से आपका बैंक खाता भी बंद हो चुका होगा। यदि आपके 4-5-6 महीने से पेंशन नहीं आ रही है तो सबसे बड़ा रीजन है कि आपका खुद का बैंक खाता भी बंद हो चुका है। तो उसे एक बार चेक कर लीजिए कि कहीं आपका बैंक खाता बंद नहीं है।
जो जन आधार में आपने नंबर दिए हैं वही चेक कर लीजिए कि जन आधार में जो नंबर है वो भी आपके सही होने चाहिए और बैंक खाता भी आपका चालू होना चाहिए। और इसके बाद में आप जन आधार ई-केवाईसी करवा दो। आपकी जो भी अक्टूबर से पहले की पेंशनें हैं वो सभी आपके एक साथ में आ जाएगी। और नव अक्टूबर और नवंबर की पेंशनें फिलहाल नहीं मालूम है कि आचार संहिता की वजह से सरकार द्वारा दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, क्योंकि नए आवेदनों पे तो सरकार ने फिलहाल रोक लगा दी है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।